Hello student, Radhe Radhe. Welcome on my YouTube channel Education with Karina. So today's topic is human digestive system. Part 1 and part 2 previous class में हो गया है. आज का होगा part 3. If you like my channel then like, share and subscribe. Education से related वीडियो के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए. So डाइजेशन प्रोसेस इन ह्यूमन के अंदर डाइजेशन का प्रोसेस कैसे रन होता है. फर्स्ट, डाइजेशन इन बगल कैविटी. जब हम भोजन को फूड को इंजेक्ट करते हैं खाते हैं तब डाइजेशन होता है बगल कैविटी के अंदर. डाइजेशन ऑफ स्टार्च, मैक्सिमम कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च का डाइजेशन बगल कैविटी के अंदर हो जाता है. स्टार्च फूड के अंदर जो स्टार्च कार्बोहाइड्रेट होता है उसको डाइजेस्टिव एंजाइम जो कि सलाइवरी एंजाइम बगल कैविटी के अंदर जो सलाइवरी ग्लैंड होता है उसके द्वारा सलाइवरी एमाइलेज सीक्रेट किया जाता है जो स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है एट pH 6.8. सो नेक्स्ट इज अब फूड कहाँ जाएगा डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर. स्टमक के अंदर आ जाएगा. बगल कैविटी से फूड आ रहा है इसोफेगस के थ्रू स्टमक के अंदर. स्टमक के अंदर होता है पेप्सिनोजन जो कि HCl के प्रेजेंट के अंदर पेप्सिन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है. ये जो पेप्सिन होता है वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है. जब एसिडिक मीडियम आता है HCl का सिक्रेशन हो जाता है तब वो पेप्सिन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है जो कि एक एक्टिव फॉर्म होता है. तो पेप्सिन के लिए एसिडिक मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है और पेप्सिन हेल्प करता है डाइजेशन ऑफ प्रोटीन इन स्टमक. सो नेक्स्ट इज अ ह्यूमन मिल्क प्रोटीन कैसिन इज डाइजेस्टेड बाय रेनिन एंजाइम. जो छोटे बच्चे किड्स होते हैं उनके अंदर क्या हो जाता है जो मदर मिल्क लेते हैं तो उसके अंदर कैसिन प्रोटीन होता है उसको डाइजेशन करने के लिए उनके अंदर रेनिन एंजाइम प्रेजेंट होता है. सो नेक्स्ट इज डाइजेशन इन अ स्मॉल इंटेस्टाइन. अब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो फूड का डाइजेशन करना है उसके लिए अपन को लीवर और पैंक्रियाटिक जूस की आवश्यकता होगी. तो मैक्सिमम डाइजेशन और जो फूड और एब्जॉर्प्शन हो जाता है इंटेस्टाइन के अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर. सो अब क्या हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर बाइल जूस आएगा पैंक्रियाटिक जूस आएगा जो कि लीवर के द्वारा सीक्रेट किया गया और पैंक्रियाटिक ग्लैंड्स के द्वारा सीक्रेट किया गया. बाइल जूस होता है वो हेल्प करता है डाइजेशन इन फैट. वो क्या करता है पैंक्रियाटिक जूस होता है वो हेल्प करेगा डाइजेशन इन प्रोटीन फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट. पैंक्रियाटिक जूस के अंदर बहुत सारे एंजाइम होते हैं जो प्रोटीन फैट और कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में हेल्प करते हैं. सो जो बाइल जूस होता है वो क्या करता है कि लार्ज फैट मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको स्मॉल फैट मॉलिक्यूल के अंदर कन्वर्ट कर देता है इन द प्रेजेंस ऑफ बाइल जूस. ये जो बाइल जूस होता है लार्ज फैट मॉलिक्यूल को स्मॉल फैट मॉलिक्यूल के अंदर कन्वर्ट करेगा. इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट. और ये बाइल जूस होता है वो गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है और सीक्रेट किया जाता है लीवर ग्लैंड के द्वारा. सो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे और एक बात और बाइल जूस है नॉट एनी एंजाइम. नेक्स्ट पैंक्रियाटिक जूस कंटेन मेनी एंजाइम सच एज अ ट्रिप्सिनोजन एमाइलेज एंड लाइपेज. ये जो एमाइलेज है ये पैंक्रियाटिक एमाइलेज है और लाल वाला होता है वो अल्फा एमाइलेज होता है. सो जो ट्रिप्सिनोजन होता है वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है वो भी एक्टिव ट्रिप्सिन के अंदर कन्वर्ट होगा इन द प्रेजेंस ऑफ इंटेस्टाइनल जूस. और ये जो इंटेस्टाइनल जूस होता है ना स्मॉल इंटेस्टाइनल मीडियम उसके अंदर होता है एंटेरोकाइनेज एंजाइम. ये जो एंटेरोकाइनेज एंजाइम होता है वो इनएक्टिव ट्रिप्सिनोजन को एक्टिव ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करेगा और इंटेस्टाइनल जूस इज कॉल्ड अ सक्कस एंटेरिकस. सो नेक्स्ट इज अ प्रोटीन. अब जो प्रोटीन का डाइजेशन करना है अपन को और फैट का डाइजेशन करना है कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करना है सारा डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर. जो प्रोटीन का जो डाइजेशन होता है स्टार्च का डाइजेशन होता है और फैट का डाइजेशन होता है. प्रोटीन कन्वर्ट हो जाएंगे डाइपेप्टाइड मोनोपेप्टाइड के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे और स्टार्च हो जाएगा वो माल्टोज के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और फैट हो जाता है जो बड़े लार्ज फैट होते हैं वो स्मॉल फैट के अंदर जैसे कि डाइग्लिसराइड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और ट्राइग्लिसराइड या मोनोग्लिसराइड के अंदर. ये जो होता है वो पैंक्रियाटिक जूस के जो एंजाइम होते हैं उनके द्वारा होता है. प्रोटीन ट्रिप्सिन के द्वारा स्टार्च होता है पैंक्रियाटिक एमाइलेज और फैट होता है लाइपेज एंजाइम के द्वारा कन्वर्ट हो जाते हैं. अब इसके ऊपर स्मॉल इंटेस्टाइनल के जितने भी एंजाइम होंगे अब वो काम करेंगे. पहले काम कर लिए पैंक्रियाटिक जूस वाले एंजाइम अब काम करेंगे इंटेस्टाइनल जूस वाले एंजाइम जो कि एंटेरोकाइनेज होता है वो सबको एक्टिव कर लेता है. सो अपन ने पैंक्रियाटिक जूस के द्वारा जितने भी डाइमर मोनोमर जो भी बनाए उनको स्मॉलेस्ट यूनिट के अंदर कन्वर्ट करेंगे जो कि इंटेस्टाइन के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और उनका फिर एसिमिलेशन हो जाता है ब्लड के अंदर जिससे अपन को एनर्जी मिलती है.
मतलब कम्प्लीटली भोजन का यूटिलाइजेशन हो जाता है एब्जॉर्प्शन एंड एलिमिनेशन एसिमिलेशन प्रोसेस के दौरान। सो डाइपेप्टाइड माल्टोज लैक्टोज सुक्रोज मोनोग्लिसराइड और ग्लिसराइड अपन को पैंक्रेटिक जूस से जितने भी मिले थे उनको अब स्मॉल सीक्रेट करेंगे स्मॉल मॉलिक्यूल्स के अंदर। नो जो डाइपेप्टाइड होता है उसको अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर लिया जाता है, माल्टोज होता है उनको लैक्टोज और ग्लूकोज मोनोमर में कन्वर्ट कर दिया जाता है और लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कन्वर्ट कर लिया जाता है और सुक्रोज को कर लिया जाता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज के अंदर। और जो मोनोग्लिसराइड होता है उन और डाइग्लिसराइड होता है उनको फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है। ये सारे जितने भी एंजाइम होते हैं वो सक्कस एंटेरिकस इंटेस्टाइनल जूस के अंदर होते हैं। तो वो डाइपेप्टाइड को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करने का जो एंजाइम होता है, माल्टोज को ग्लूकोज मोनोमर तोड़ने वाला एंजाइम होता है, लैक्टोज को ग्लूकोज गैलेक्टोज में तोड़ने वाला लैक्टेज होता है और सुक्रेज होता है जो सुक्रोज को ग्लूकोज फ्रक्टोज में तोड़ता है, मोनोग्लिसराइड को फैटी एसिड ग्लिसरॉल में तोड़ेगा लाइपेज। तो ये डाइपेप्टाइड एंजाइम हो गया, माल्टेज एंजाइम हो गया, लैक्टेज एंजाइम हो गया, सुक्रेज एंजाइम हो गया और लाइपेज एंजाइम। ये सारे एंजाइम इंटेस्टाइनल जूस के अंदर सक्कस एंटेरिकस के अंदर प्रेजेंट होते हैं जो हेल्प करते हैं कंप्लीटली डाइजेशन ऑफ फैट कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन। और इन सब का जो अमीनो एसिड ग्लूकोज है वो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है इंटेस्टाइनल वॉल के दौरान, ब्लड के अंदर एसिमिलेशन हो जाता है, ब्लड के अंदर मिल जाते हैं, उससे अपन को एनर्जी मिलती है। सो आज इस लेक्चर के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम का चैप्टर कंप्लीट होता है। वॉचिंग के लिए थैंक यू एंड राधे राधे। आगे और अपन फर्दर क्लास में देखेंगे।